Let us start some properties of parallelograms. So in the last middle lesson, I mentioned some types of quadrilaterals on which the first was parallelogram, and I am here to discuss some properties of parallelogram. So beta first property is a diagonal of a parallelogram divides it in two congruent triangles. पैरेललोग्राम के अंदर जो एक डायगोनल होगा वो उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. तो दिस इज द थ्योरम. सो हाउ टू सॉल्व दिस थ्योरम? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? यू नीड टू राइट गिवन. सो गिवन क्या है आपको? यू आर गिवन दैट अ पैरेललोग्राम ABCD ABCD is a parallelogram, and here BD is a diagonal, और BD यहां पर क्या है? एक डायगोनल है, and we need to prove these two triangles are congruent. ठीक है? तो this is the first property, और on the basis of this property we will prove lot of things कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, कुछ उनके एंगल्स के बारे में भी यहां से जानेंगे. तो सबसे पहले गिवन है ABCD is a parallelogram. तो in short this symbol is parallel lines and GM. So ABCD is a parallelogram. तो अभी पैरेललोग्राम अगर है तो पहली प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की टाइप में हमने लिखा था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, ऐसा होगा. So it is a parallelogram and BD is a diagonal. Next, to prove. So we need to prove here triangle ABD is congruent to triangle CDB. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है? तो इसका प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ पार्ट. सो आप देखेंगे क्योंकि ट्रायंगल जो आपको जो ABCD क्या दिया है? पैरेललोग्राम दिया है. सो AB is parallel to CD because it is a parallelogram. It is given. And consider BD as transversal. BD is a transversal. Consider BD as transversal. So you can see it makes an angle here 1. It is 2. Here it is 3 and it is 4. So अगर AB पैरेलल CD है और BD एक क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे. एंगल 1 इक्वल टू 3. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली 2 जो है इक्वल होगा 4 के. तो क्या लिखोगे आप? पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स. देन BD इक्वल्स टू BD, ये कॉमन है. तो as we have studied in our last chapter triangles, वहां पर हमने लॉट ऑफ क्राइटेरिया पढ़ा था. किसका? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का. तो उसमें से ये भी दिख रहा है मुझे 2 एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड वाला. तो एंगल साइड एंगल मतलब दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस एंगल. तो दिस एंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और ये इंक्लूडेड साइड होगी आपकी BD. सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABD is congruent to triangle CDB. एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आपने इसको प्रूव किया. ठीक है? अब लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन राइट हियर, क्योंकि क्या कर दिया आपने? अभी आपने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो जिससे कि आपका ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा CPCD से. ये साइड इक्वल हो जाएगी CPCD से. ये साइड भी इक्वल हो जाएगी CPCD से.
और यही तो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है। सो नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी है कि इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज योर नेक्स्ट थ्योरम कि जो आपकी जो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम और इसमें एक थ्योरम भी एक तरह से आपकी नेक्स्ट। तो दिस इज थ्योरम नंबर 8.1 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 8.2 में तो आप उसे कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको जो प्रूव करेंगे आप पहले आप ये वाली थ्योरम प्रूव कर लें। अगर डायरेक्टली 8.2 आती है तो अगर 8.2 आती है तो आप लिखेंगे कि यूजिंग दिस थ्योरम कि डायगोनल जो है ट्रायंगल्स को पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। उसके बाद आप लिख देंगे कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देन यूजिंग सीपीसीटी सेकंड थ्योरम के लिए यूजिंग सीपीसीटी AD equals to BC और AB equals to DC by CPCT. So this is your second theorem. इसी थ्योरम ने आपने सेकंड थ्योरम को भी प्रूव किया using CPCT. Next theorem 8.3. Now 8.3 theorem जो है that is the converse of 8.2. And what it says that if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. So it is the converse part of your above theorem कि जिसमें अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब अगर हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इसे प्रूफ करेंगे आप। तो इसका प्रूफ के लिए आप देखेंगे, आप बना लें एक अपना क्वाड्रिलेटरल। जब क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो उसे काइंड ऑफ पैरेललोग्राम भी बना लें, क्योंकि प्रूफ तो पैरेललोग्राम ही कर रहा है ना। तो आप लिख लें लेट ABCD is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral। तो इसमें क्या है, ABCD इक्वल है और BC और AD इक्वली गिवन है आपको। दिस इज गिवन टू यू in which AB equals CD and BC equals AD। to prove क्या करना है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल जो है आपको उसे प्रूव करना है ABCD is a पैरेललोग्राम। तो इसे प्रूव करना है आपको पैरेललोग्राम। नाउ इसके लिए फिर से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। So in this what will we do, we just draw a diagonal, join BD, मतलब डायगोनल बोलते हैं इसे, या BD को ज्वाइन किया जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने किया था, राइट। नाउ व्हाट विल वी डू, अब इसने ये नहीं दिया कि आपको ये तो क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है बस आपको, इसने पैरेललोग्राम नहीं दिया कि भी आप लग जाओ कि सर ऐसे हम जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर सकते हैं। नो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें AB और CD पैरेलल थोड़े हैं, हमें क्या पता पैरेलल है, हमें सिर्फ इक्वल बोला है उसने। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस, क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, देखिए बच्चों ध्यान से। इसके लिए भी आपको एक्चुअली करना क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इक्वल तो दिया है, पैरेलल प्रूव कर देना है आपको। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। तो इन ट्रायंगल ABD and triangle CDB, so you can see AB equals to CD और BC और AD equals to BC, तो this is given to you, दोनों चीजें दी हैं आपको। and BD equals to BD, BD equals to BD, ठीक है, it is common। So triangle ABD is congruent to triangle CDB. So what kind of criteria you are using here? तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वल अगर होंगी तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो साइड 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 क्राइटेरिया से आपने इसको प्रूव किया। तो आपने क्या दिखाया कि these two triangles are congruent। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप कैसे इसको पैरेलल कैसे प्रूव करोगे, तो बस आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया।
क्या हो गया, इक्वल। सो देन उसका नाम रख दीजिए ABD, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CDB, किससे, CPCT से। देन अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, BD is transversal, so can we say that this is the pair of alternate angle, and if pair of alternate angle are equal, then lines AB parallel CD। तो अगर AB CD के पैरेलल है और ये दोनों इक्वल हैं, तो आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन अगर उधर करते हैं, सिमिलरली AC को ज्वाइन करते हैं, तो यू कैन प्रूव AD पैरेलल BC। So it is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. So this is theorem number 8.3. Now theorem number 8.4. अब theorem number 8.4 क्या कहती है कि each pair of opposite angles of a parallelogram are equal. Each pair of opposite angles of a parallelogram are equal। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ऐसे हिंट देकर। कैसे प्रूव करेंगे इसे आप, जैसे कि आपने देखा कि ये वाली थ्योरम, ये ट्रायंगल दो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, यहां पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ठीक है। पहले आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। देन ABCD is a parallelogram, and after that this triangle and this triangle is congruent, so this angle A equals to angle C, CPCT। CPCT से हो गया आपका प्रूफ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अब आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ऑफ कोर्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। और अगर आप ये डायगोनल AC पे ड्रॉ करते हैं तो ये दो ट्रायंगल इधर और इधर बन जाते, तो भी आपका एंगल B और D क्या होते हैं, so in this lesson we are just solving these 4 theorems. There are 4 more theorems of parallelogram. We'll see in next video lesson.